शादी से 2 महीने पहले 2 नकाबपोश आदमियों ने मेरी इज्जत लूट ली। शादी वाले दिन पता चला मैं तो हामला हूँ। जब शादी की रात शोहर करीब आया तो सर्दियों में मेरे पसीने छूट रहे थे और जब उसने मेरे जिस्म को देखा तो फिर मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। निकाह से लेकर आज रुखसी तक मुझे एक यही खौफ था कि मेरा शोहर मेरी सच्चाई न जान ले। सहम सहम कर मैंने वक्त गुजारा था और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने शोहर से होना था और मेरा दिल बुरी तरह लरज रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वाले तो एक तरफ, मैं अपने घर वालों से भी छुपा गई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर मेरा जिस्म कपकपाने लगा। मेरा शोहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा शोहर मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उलट दिया। मैं उस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने की बजाय खौफ से कपकपा रही थी। मेरा शोहर मेरी तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग माओ सो रहा था। हालांकि मेरे शोहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा निकाह शादी से 3 माह पहले ही हो चुका था। बस रुखसती 3 माह बाद तय पाई थी। निकाह के वक्त मेरे दिल में बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे और मैं शर्माती हुई सी सबकी छेड़छाड़ सुनती रही थी। अपने शोहर की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहते तो यकीनन मैं भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से ये तारीफें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा पेश आया उसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के हसार में गुजारती। आज यहाँ पहुंची थी और जब मेरे पूरे हक से उनके पास आई थी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरे शोहर मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे उनकी नजरें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए उनकी नजर मेरे वजूद पर पड़ी तो वो वाज़ा ठके थे। मैं उनके ठकठकने पर सहम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी जिससे मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा उन्हें मेरा राज पता चल गया है, मेरी वो हकीकत जो मैं उनसे छुपा रही थी। शायद वो जान गए थे। मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक गई होगी। तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे हिदायत देते ही वो सो गए थे और मैं अपनी जगह साकित सी बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल मजीद भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती बददिली से लेट गई। मगर मेरे दिमाग में ये बात जारी थी कि पहली ही रात मेरे शोहर ने मुझे छूने की बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात मैं इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज वलीमा था और मैं बमुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। आज भी मेरी सबने बहुत तारीफ की। बिलाशुबा मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर शादी के हार सिंगार ने मेरे हुस्न में इजाफा भी कर दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे शोहर मुझे देखकर खुद को हक जिताने से बाज नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी मगर मैं चाहती थी कि वो मुझे सराहें और अपना हक वसूल करें। इस रात मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। शोहर कमरे में आए और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था मगर मैं मुंतजिर भी थी। लेकिन उस वक्त मुझे शदीद धचका लगा जब मेरे शोहर ने वलीमे की रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गए। मैं सदमे में घिरी बैठी थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा शोहर मेरी तरफ मतवज्जा होता। मेरा दिल बुरी तरह डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे आसाब पर खौफ सवार था कि कहीं मेरे शोहर पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे शोहर का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में मुब्तला कर रहा था और फिर उसी पर बस नहीं हुआ था। मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान थे, उससे बहुत प्यार से पेश आते मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी थी। मेरी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे की बुरी ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। तीसरा माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म की साख्त बदलने लगी और मुझे यही खौफ था। मैं चाहती थी उस वक्त से पहले मेरे शोहर से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मैं मुसलसल ज़हनी दबाव में रहने की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा
ज्यादा बिगड़ी तो मेरे शोहर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वो बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और अगर मेरी प्रेगनेंसी को तीसरा महीना शुरू हो चुका है और मैं सहमी वही सर डालकर बैठी थी। अब यकीनन मेरे शोहर मुझसे खत्म कर देंगे सारे ताल्लुकात। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर साहब मेरे शोहर को हिदायत दे रहे थे कि जहनी दबाव की वजह से मेरी हालत नासाज है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी जरूरत है। वो नहीं जानती थी मेरा ये नाजायज बच्चा है। मेरी आंखों में 6 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपने निकाह से तकरीबन 1 माह बाद मैं एक सुबह अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी जब मुझे 2 निकाबपोश जवानों ने अगवा कर लिया था। मैं उस वक्त एक कदर सुनसान जगह पर थी, इसलिए मेरी चीखों पुकार से भी कोई फायदा नहीं हुआ था और वो लड़की वहीं करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फायदा उठाते ही मेरी इज्जत लूटने लगे थे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी मगर मेरी आवाज दबा ली गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई, ना मैं ज्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी, उसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का स्याह मास्क चढ़ा हुआ था और स्याह शर्ट पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर ये सबूत उन्हें बाद में तलाश करने के लिए नाकाफी थे। उस रोज मैं नीम बेहोश थी। कुछ देर तो वहीं पड़ी रही और मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान ले लेना चाहती थी। कुछ दिन बाद इन नकाबपोश लड़कों ने मुझे उसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहाँ से वो मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती, रोती धोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रातों को मैं डर जाती हूँ और मुझे ख्वाब में वो नकाबपोश नजर आने लगती थी। मैं अपनी चीखें दबा कर सिसकती तड़पती आंखों में रात काट देती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और एक हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी, मगर उस सब में वो किस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तकलीफ दे वक्त से निकलने लगी और मेरा उन स्याह ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया। मैंने घर वालों से वो बात छुपा ली थी और खुद को संभाल लिया, मगर कुछ वक्त मजीद सरका तो मुझे खुद में कुछ तब्दीली सी महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उबकाइयां आने लगती थी। मैं खौफजदा हो गई। मुझे डर था कि ये सब उस रोज हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप यूनिवर्सिटी से लेडी डॉक्टर के पास चेकअप करवा कर मैंने शिद्दत से दुआ की कि ऐसा ना हो जो मुझे खौफ है, मगर शायद अल्लाह को यही मंजूर था और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यही आया कि मैं हामला हूँ। मैं बहुत रोई और अल्लाह से गिले किए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पाकीज़गी का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी मुझे ही गुनाहगार समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में अम्मी अब्बू दोनों जॉब होल्डर्स थे और छोटी बहन ना समझ थी, इसीलिए मेरी हालत को बीमारी का तस्वुर ले लिया गया। मेरी जहनी हालत अबतर होती जा रही थी। फिर शादी का शोर उठा तो मैं सहम सी गई थी। क्या मेरा शोहर मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं। वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं हर किसी में बदकिरदार मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद शोहर से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो उसे 7 माह का साबित करके ये मामला दबा देती, मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरे अजीब शोहर मुझसे मोहब्बत के दावे करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। और अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। अब मैं जानती थी घर जाकर मेरा शोहर मुझे बुरा भला कहेगा और बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन 3-4 माह की जहनी थकावट ने मुझे इतना निढाल कर दिया था कि मैंने जहनी तौर पर खुद को हर इल्जाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था। हम घर पहुँचे तो मेरे शोहर मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर मुझे मेरे शोहर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे आराम की ताकीद करने लगे। मुझे लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द
اتنا ظرف والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی اس بیوی کی پریگننسی کا سن چکے تھے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ مجھے ان کے ظرف پر رشک کھانے لگا اور میں دل ہی دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے، میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی تھی۔ ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا، اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا، اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا، اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ تک نہیں تھا اتنا پیار اور محبت تھی کہ میں ساکت رہ گئی تھی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی کر جاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے۔ سراسر روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی۔ خوشی کی بجائے میں عجیب دباؤ سے محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے تھے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے کہ ہاں، مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا سا لگا، میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کے مالک ہیں۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال ہی نہیں کیا۔ وہ چند پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہیں کی میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنے ماضی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ظرف بڑا کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میں ناجائز بچہ تھا اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ظرف بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک فرق رہ گیا تھا کیونکہ میں ناجائز بچہ تھا جس کی حقیقی باپ کی
की कोई खबर नहीं थी, तो वो मुझे अपनी माँ के शौहर से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास बज़ाहिर दुनिया की हर आसाइश थी, मगर माँ बाप का मुकम्मल प्यार और तवज्जो कभी नहीं मिली थी। फिर मेरे और भाई बहन भी पैदा हुए और वो मेरी माँ की जायज औलादें थी। वो मेरे बाप की सगी औलादें थी, इसलिए उनका मकाम अलग था। उन्हें तवज्जो और मोहब्बत मिली, उनकी शख्सियत बेहतरीन थी। मैं ये फर्क देख देख कर बड़ा हो रहा था और मेरी जात में एक बड़ा खला रह गया था। मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म लेने लगी थी। मेरे अंदर औरत के खिलाफ जहर भर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता था। मुझे अपनी माँ से ये गिला था कि जब शादी से पहले उनके साथ ज्यादती हुई थी तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। उन्हें चाहिए था कि वो अपने होने वाले शोहर को पहले से सच्चाई बताती और उनको फैसले का हक देती। मेरी नजर में मेरी माँ के शोहर का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने उनसे छुपाकर उनके साथ ज्यादती की थी, उनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि उस मर्द में इतना ज़र्फ था कि उसने हामला बीवी को अपनाया, उसे रिश्ता खत्म नहीं किया और यहाँ तक कि उसने नाजायज बेटे को भी अपना नाम दिया। उस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का इल्म होता तो वो कभी मेरी माँ को ना छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता कि वो उस जोम में रहता कि ये फैसला उसने अपनी मर्जी से किया है। उसे ये मान होता कि मेरी माँ ने उस पर एतबार किया। मेरे शोहर बोल रहे थे कि मैं जैसे बर्फ की तरह बन चुकी थी, यानी मैंने अपने शोहर की माँ वाली किस्मत पाई थी। तो ये था वो माजी जिसकी वजह से उन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने की बजाय दिल से अपना लिया। मेरे शोहर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वो सब क्या तुम उस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज ताल्लुक था? मैं उनके सवालात पर तड़प उठी थी। मैंने जल्दी से नफी में सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं इन नकाबपोश नौजवानों को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं पाकीज़ा हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था तो वो मेरा शोहर था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया, खुद क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई थी, तुम तो खुद भी मजलूम थी, फिर क्यों खौफजदा थे? क्या बात डराती थी आखिर? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफी दोहराई? मैं उनके सवालात पर निढाल सी हो गई। मैं उन्हें क्या बताती कि औरत सिर्फ इल्जाम तराशी से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं उनको क्या बताती कि आज के दौर में ऐसे आला ज़र्ब भी तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो इन झूठे इल्जाम पर रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर मैं तो खुद पर वो सब झेल चुकी थी। मैंने उनकी जिद पर उन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी, आप मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं? काश वो तब सवाल कर लेते तो मैं खुद बता देती सब, मैं कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरा शोहर इतना आला ज़र्फ है तो मैं इतनी जहनी अजियत क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे शोहर ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज्यादा मत सोचना। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से उन्हें देखा। दिल उनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा आज सब कुछ वाज़ा हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे शोहर ने अपनी अपनी जात का हर पहलू और अपनी माजी की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाइयों से नावाकिफ थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गुजरना बाकी था और मैं उन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरी जिंदगी अपने शोहर से अच्छी और पुरसुकून गुजरने लगी। अब मेरा एतबार अपने शोहर पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस दफा ये फर्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे शोहर के रवैये में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा था। वो मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। मैं उनसे छुप कर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती, वरना उन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभाले बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूं, वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद जरूरत पड़ा था। और जब वो बड़ा हुआ तो मेरे शोहर ने वो सब स्टोर में रख दिया। मुझे अब सिर्फ
1 माह बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। मैं स्टोर की लाइट जलाई, पुराने एक संदूकचे खोलकर सारा सामान निकाल रही थी, जब मुझे एक कदरे पुराने संदूकचे सबसे आखिर में एक पुराना शॉपर मिला। मैंने भी वो उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर वो सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो सारा सामान उठाने लगी और मेरे कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और काम वाली ने वो शॉपर्स लाकर मेरे सामने रख दिए। मैं सामान निकाल कर देख रही थी, जब मेरे सामने वो पुराना शॉपर आ गया। मैंने उसे खोला और उसके अंदर से जो सामान निकला वो मेरी रूह को फना कर गया। मैं सरता पैर कपकपा गई थी, मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार ही नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शौहर तो एक अजीम इंसान था, तो फिर मेरे सामने पड़ा ये सामान उसकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मेरे शौहर आए तो मैंने उनका गिरेबान पकड़कर वो स्याह शर्ट और स्याह मास्क उनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज ये इंकशाफ हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ज़हनी अजियत क्यों दी। वो बोले कि तुम मेरे निकाह में थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए उस इंसान ने मुझे अजियत दी। अपने शौहर की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने ज़हनी और जिस्मानी अजियत में गुजारा था। अगर मुझे उनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी जिंदगी इसी अजियत में रहती। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चों ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। जैसी भी थी मैं उनकी माँ थी और मेरा वो बच्चा जिससे मैं नाजायज समझकर उसे सही बच्चों की तरह उसका हक और उसकी मोहब्बत भी ना दे सकी, अब तक मुझे उसका दुख हो रहा था। उस बच्ची ने अब तक नाजायज ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे शोहर से शदीद नफरत हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो नफ्सियाती मरीज था और कुछ भी उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा, उन सब हालात में उसे जहनी मरीज बना दिया। मैं उनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं उन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह जहनी मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था तब से मेरा जहनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना हो जाती, आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं जैसे आला ज़र्फ समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वो था और मैं उससे भी पहले की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं उसके बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़कर मैं उन्हें उनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।